लव मैकेनिक्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा वी और मार्क मेकआउट कर रहे होते हैं और मार्क के पेरेंट्स उसके रूम में आते हैं। मार्क के डैड वी को पूछते हैं तुम कौन हो। वी मार्क का हाथ लेता है और कहता है हम एक कपल हैं। मार्क के डैड कहते हैं यहाँ से बाहर निकलो। वी कहता है नहीं, मैं मार्क के साथ ही रहूँगा। मार्क कहता है ये अच्छा होगा अगर तुम जाओ। वी मार्क को कन्विंस करने का ट्राई करता है पर मार्क कहता है आई एम बेगिंग यू, तुम जाओ। वी गुड बाय कह के चला जाता है। मार्क की मॉम उसे काउच पे बिठाती हैं और कहती हैं कि हम यहाँ कुछ बिजनेस करने आए थे तो सोचा कि हम तुम पे चेकअप भी कर ले, हमें पता नहीं था कि। मार्क कहता है इट्स ओके मॉम, मैं सबको वैसे भी कहने ही वाला था। मार्क के डैड कहते हैं क्या कहने वाले थे। सबको बताने वाले थे कि तुम कितनी इजी हो। मार्क कहता है आपको मुझे जो भी कहना है कहिए, पर वी के लिए ऐसे शब्द मत यूज कीजिए। उसके डैड कहते हैं क्यों, उसमें क्या इतना ऑनरेबल है। मार्क कहता है वो मेरा फैकल्टी सीनियर है। उसके डैड पूछते हैं तुम दोनों कैसे मिले थे। मार्क कुछ नहीं कहता। उसके डैड कहते हैं क्यों कुछ नहीं कह रहे हो, या उस दिन तुम इतने ड्रंक थे कि तुम्हें याद भी नहीं है। मुझे नहीं पड़ी तुम्हें किसी के साथ होना है या नहीं, पर एटलीस्ट कोई वेल बोर्न के साथ रहो। मार्क कहता है वो आपसे अच्छा मेरा ध्यान रखता है। उसके डैड कहते हैं तुम अपनी बैग्स पैक करो, मैं तुम्हें एक नई जगह पे रजिस्टर कराने वाला हूँ। वी पार्किंग लॉट में होता है। वो देखता है कि मार्क के डैड की कार और उसके ट्रक में कितना डिफरेंस है। वी घर पे होता है। वो न्यू के साथ वीडियो चैट कर रहा होता है। न्यू कहता है रिलैक्स डूड, तुम कुछ ज्यादा ही वरी कर रहे हो। बार कहता है मार्क ने क्या कहा था वी कहता है मैं उसे रीच नहीं कर पा रहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ईवा कहती है देखा, अगर वो न्यू को डेट करता तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। वी कहता है शट अप। ईवा कहती है मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। वी को मार्क का फोन आता है, वो पिकअप करता है। मार्क कुछ कहता है पर वी को सिर्फ इतना सुनाई देता है कि ड्राइविंग और हाउस के बारे में कुछ है, और फोन कट हो जाता है। यू आता है और पूछता है क्या चल रहा है। वी कहता है मार्क ने मुझे कॉल किया, उसने कुछ ड्राइविंग और हाउस के बारे में बोला और फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया। कौन सा हाउस। यून सोचता है कौन सा हाउस, एक ही तो हाउस है। अगर मैं उसका डैड होता तो मैं उसे बैंकॉक वापस ले जाता और वहाँ उससे बात करता। वी कहता है डैम, अब मैं क्या करूँ। यून कहता है उसे पहले डोम में मिलो, अगर वो वहाँ पे नहीं होंगे तो हाईवे पे तो होंगे। अगर तुम दोनों साथ में ही होने वाले हो तो उन्हें कुछ भी करके मिलो। वे अपने स्कूटर पे जाने ही वाला होता है तब एक कार पुल अप होती है। मार्क कार से निकलता है, वो उसके पेरेंट्स के साथ आया होता है। वे उन्हें हेलो कहता है। मार्क कहता है सॉरी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, मेरे पेरेंट्स को तुम्हारा घर देखना था। मेरे डैड मुझे बैंकॉक ले जाने वाले थे पर मॉम ने कन्विंस कर लिया उनको ये करने का। मेरी मॉम ने उन्हें कहा कि वो घर देखने के बाद डिसीजन ले। मार्क के मॉम और डैड वी के घर के अंदर बैठे होते हैं। वी की मॉम उन्हें स्नैक्स लाती है। वो कहती है मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। मार्क की मॉम अपोलोजाइज करती हैं कि हम कुछ कहे बिना आ गए। वी की मॉम कहती है इट्स फाइन, हम कहाँ स्ट्रेंजर्स हैं, वी के डैड भी अभी आते ही होंगे, अब वेट करिए। मार्क की मॉम ट्रॉफीज पे पॉइंट करके कहती है ये वी की है। वी की मॉम कहती है हाँ, उसे सॉकर खेलना बहुत अच्छा लगता था जब वो छोटा था, कोच ने भी उसे बहुत प्रेज किया था। वो नेशनल टीम पे होता अगर वो लड़की के पीछे भागता नहीं होता तो। वी उसकी मॉम को कहता है मॉम बस। मार्क के डैड कहते हैं सॉरी, पर क्या आपको पता है कि हमारे सन्स डेट कर रहे हैं। वी की मॉम कहती है मुझे पता होगा अगर मैं मार्स पे हूँ तो भी। मार्क के डैड कहते हैं अच्छा है तो मैं आपसे ऑनेस्टली बात कर सकता हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मार्क आपके लड़के को डेट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो कंपैटिबल है। वी पूछता है आप क्या कंपैटिबल कंसिडर करेंगे। वी की मॉम कहती है हाँ वो क्या है, मैं देख रही हूँ कि वो दोनों खुश है साथ में। मार्क के डैड कहते हैं हाँ वो अभी है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि जब वो ग्रेजुएट करेंगे, उनकी जॉब लगेगी और जब वो फैमिली बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे उस दिन को भी वो हैप्पी होंगे। वी कहता है आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उसका सबसे अच्छा ख्याल रखूंगा। मार्क के डैड कहते हैं तुम्हें लगता है वो काफी होगा। मार्क कहता है आपको कैसे पता कि वो नहीं होगा, हर कोई आपके जैसा कैपिटलिस्ट नहीं होता है। मैं वी को लव करता हूँ, वो मुझे ज्यादा हैप्पी करता है आपसे। उसके डैड कहते हैं तुम्हें लगता है कि सिर्फ लव तुम्हें हैप्पी करेगा, फिर से सोचो, वो सिर्फ तुम्हें यही खराब सिचुएशन को टॉलरेट करने देगा। वी के डैड आते हैं, वो कहते हैं एक्सक्यूज मी, मेरा घर खराबी भले ही हो पर मैं अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाता उन्हें दूसरों को कम समझना चाहिए। मार्क के डैड कहते हैं मुझे लगता है हमने एक दूसरे को काफी जान लिया है, और वो खड़े हो जाते हैं और मॉम और मार्क को कहते हैं कि चलो यहाँ से। मार्क कहता है नहीं,
जब तक आप अपोलोजाइज नहीं करते हैं। उसके डैड कहते हैं तो यहीं पे रहो तुम्हारी पूरी लाइफ, और वो गुस्से में चले जाते हैं। मार्क की मॉम गुड बाय कह के जाती है। मार्क खड़ा होता है और उसके डैड के बिहेवियर के लिए सबसे माफी मांगता है। वी के डैड कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे डैड ऐसे हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए वरी करते हैं। मार्क कहता है एक ही चीज है जिसके लिए मेरे डैड वरी करते हैं और वो उनकी डिग्निटी है। मार्क के डैड रात को ड्राइव कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा सन वापस आएगा जब उसको पैसे की जरूरत होगी। उसकी मॉम कहती है आप उसे सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। मार्क के डैड कहते हैं हाँ मैं समझता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि मार्क को क्या फेस करना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे सन का ध्यान रख सकता है? कार का पंचर हो जाता है। मार्क के डैड बाहर निकल के चेक करने जाते हैं और उन्हें कुछ चोर अटैक करते हैं। वी और उसके डैड आके उन्हें सेव करते हैं। फाइट में वी को चोट लगती है। वो वी के घर पे वापस जाता है। यून कहता है पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, कल हमें स्टेटमेंट देने जाना होगा। मार्क देखता है उसकी मॉम को उसके डैड की हेल्प करते हुए। वो थोड़ा हेजिटेट करता है पर वो वी के पास जाता है और उसे हेल्प करता है। मार्क की मॉम वी को थैंक यू कहती है। वी की मॉम डिनर लेके आती है। मार्क के डैड कहते हैं नो थैंक्स, मैं हंग्री नहीं हूँ। मार्क की मॉम कहती है पर मैं हूँ, और वो खाने बैठ जाते हैं। वो पूछती हैं कि क्या बनाया है। वी की मॉम कहती है सोमता मैंने खुद बनाया, क्या आप खा सकती हैं? मार्क की मॉम कहती है ऑफ कोर्स। वो टेस्ट करती हैं और सब लोग पॉज हो जाते हैं। वी की मॉम कहती है ओ मैंने आपको फर्मेंटेड फिश के बारे में तो बताया ही नहीं, मैं आपको एक नया बोल ला के देती हूँ। मार्क की मॉम कहती है ये बहुत टेस्टी और फ्लेवरफुल है, बैंकॉक का खाना इससे कंपेयर नहीं करता। मार्क के डैड कार पे चेकअप करने जाते हैं। वी के डैड कहते हैं ये हो गया है पर टायर सेम साइज का नहीं है, ये आप ड्राइव करके उसे बाद में चेंज करवा सकते हैं। वी और मार्क उनके डैड्स को बात करते हुए देख रहे होते हैं। मार्क कहता है अगर मेरे डैड कुछ गलत कहते हैं तो मुझे स्टॉप मत करना। मार्क के डैड कहते हैं मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जैसे बात की थी पहले। ये सुन के मार्क सरप्राइज होता है। वी के डैड कहते हैं इट्स ओके, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे भी माफी मांगनी चाहिए मैंने जो कहा था उसके लिए। मार्क के डैड कहते हैं मैं यहाँ पे किसी को शर्मिंदा करने नहीं आया था, मैं तो सिर्फ इतना मेक श्योर करना चाहता था जब मैं ना हूँ मार्क ने जिसको भी चूज किया है उसका ध्यान रखेगा और उसे हैप्पी कर सकेगा, क्योंकि मार्क मेरा एक ही सन है। वी के डैड कहते हैं मैं समझता हूँ, पर अगर आप अपनी डिग्निटी की ही केयर करते हैं तो आप मेरा ड्राइव वे देख के ही चले गए होते। मार्क के डैड कहते हैं कितने लोग लव में होते हैं और कंपैटिबल भी होते हैं पर तो भी ये लंबा नहीं लास्ट करता, और ये दोनों सिर्फ डिफरेंट नहीं है। वो वी के डैड उनका सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और कहते हैं वो दोनों बॉयज हैं। मार्क के डैड कहते हैं हाँ है, क्या आपको चिंता नहीं होती है? वी के डैड कहते हैं पता है जब मेरे पहले सन ने उसके मेल लवर को इंट्रोड्यूस किया था मैं बहुत ही गुस्सा था और उस पर मैं बहुत चिल्लाया, पर जब मैं शांत हुआ मैं वरीड था कि हमारा कजिन इससे ओके नहीं होगा। मैं हर चीज के लिए वरीड था। मार्क के डैड कहते हैं मैं समझता हूँ। वी के डैड कहते हैं जब मार्क और वी साथ में होते हैं मैंने उन्हें हैप्पीनेस से स्माइल करते हुए देखा है। पेरेंट्स को इतने वरी नहीं करना चाहिए वो देखने के बाद। वी बहुत कुछ नहीं दे सकता मार्क को, पर वी आपके सन को सबसे ज्यादा लव दे सकता है। मार्क रोता है। वी के डैड मार्क के डैड को चाबी देते हैं। मार्क के डैड उन्हें थैंक करते हैं। वी के डैड कहते हैं यूर वेलकम, पर अगर आपको किसी को थैंक करना है तो उसे कीजिए। मार्क के डैड घूमते हैं। मार्क और वी को देखते हैं। मार्क के डैड और मॉम जा रहे होते हैं। मार्क की मॉम कहती है थैंक यू, आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। वी की मॉम उन्हें एक पार्सल देती है, ग्रिल्ड पोर्क और स्टिकी राइस। वो कहती है कि मार्क ने मुझे कहा कि उसके डैड स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं। मार्क के डैड वी को थैंक करते हैं। वो उसे पूछते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम मार्क का ध्यान रख सकते हो? वी मार्क की तरफ देखता है और कहता है हाँ। मार्क के डैड कहते हैं अच्छा है, मैं तुम पे नजर रखूंगा। वी स्माइल करता है और वो सब गुड बाय कहते हैं। उनके जाने के बाद मार्क कहता है वेट, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस क्यों नहीं गया? वी कहता है अब तो बहुत लेट हो चुका है, तुम्हें यहाँ ही रहना होगा आज रात। मार्क कहता है ओए, मैं अपने डैड को कॉल करूंगा मुझे पिकअप करने के लिए। वी कहता है रुको मत करो। वो उसकी मॉम को कहता है मॉम आप एक बेड सेट कर दीजिए ना। उसकी मॉम स्माइल करती है। मार्क की मॉम उसके डैड को कह रही होती है कुछ खा लीजिए, आपने कुछ खाया नहीं है। वो उन्हें पोर्क खिलाती है। अब पूछती है कैसा था? मार्क के डैड कहते हैं क्या मुझे और मिल सकता है? वो उसे देती है और वो कहती है इससे मुझे याद आता है
वो दिनों के बारे में जब हम डिलीवरी ट्रक्स चलाते थे, आपको कभी टाइम नहीं मिलता था खाने का, तो मैं ग्रिल्ड पोर्क बाय करती थी आपके लिए। मार्क के डैड कहते हैं मुझे खाने का टाइम तो था, पर अच्छे खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं सेव करता रहता था, तो भी मुझे बहुत टाइम लगा था तुम्हारी डावरी के पैसे कलेक्ट करने के लिए। मैंने तुम्हें कितना वेट कराया। मार्क की मॉम कहती है आपको पता है हम जब अब 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वो ग्रिल्ड पोर्क जितना अच्छा नहीं है। मार्क के डैड पूछते हैं क्या आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि मनी से हैप्पीनेस नहीं मिलती? मार्क की मॉम कहती है ग्रिल्ड पोर्क हवा में से नहीं गिरती है। जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि हैप्पीनेस उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितना हम सोचते हैं। मार्क की मॉम पूछती है आपने उसे एक चांस क्यों दिया? मार्क के डैड कहते हैं मैं नहीं किया होता तो हमारा सन हमें ओबे तो करने वाला था नहीं। मार्क की मॉम कहती है सच में? क्या ये इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया आपको और उसकी आंखों में ऐसा लगा कि वो आपसे मार्क से शादी करने की परमिशन मांग रहा है? मार्क के डैड कहते हैं फिर से सोचो, ऐसा नहीं है। मार्क की मॉम कहती है तुम्हें कैसे पता? तुमने कब अपनी आंखें देखी है? और वो एक और बाइट उन्हें देती है। मार्क और वी के रूम में होते हैं। वी मार्क को बियर हग करता है और कहता है गुड नाइट। मार्क पूछता है तुम यहाँ पे क्यों हो? वी कहता है वेल हम बॉयफ्रेंड्स हैं, हमें कडल करना चाहिए। मार्क कहता है वेट तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तुम अभी भी प्रोबेशन पे हो, क्या तुम्हें ये एक्सटेंड करना है? वी कहता है ठीक है मैं गिव अप करता हूँ और वो दूसरे साइड पे जाके सो जाता है। मार्क उसके पास आता है और कहता है आज के लिए थैंक यू। वी कहता है मुझे थैंक करने की बजाय मुझे ये कहो कि तुम मुझसे लव करते हो। मार्क कहता है आज मैंने ये ऑलरेडी कह दिया है। वी कहता है प्लीज मुझे फिर से सुनना है लाउड और क्लियर। मार्क कहता है लव। वी कहता है सीरियसली? मार्क कहता है आई लव यू वी। वी स्माइल करता है। मार्क ब्लश करके कहता है एक बार काफी है। वी उसके कान में विस्पर करता है आई लव यू टू मासा। मार्क कहता है तुम्हें ये नाम कैसे पता? वी कहता है मुझे तुम्हारी मॉम से पता चला कि तुम हाफ जापानीज हो और तुम्हारा एक और भी नाम है मासा खुन। मार्क कहता है अगर तुम मुझे वो नाम से बुलाते हो तो मैं वापस जा रहा हूँ। वी कहता है वेट मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। वी पूछता है सिंस हम लव में हैं क्या अब हम एक कपल हैं? मार्क थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहता है, फिर वो कहता है मैं यहाँ नीचे आया तुम्हारे लिए, तुम्हें ये पूछने की जरूरत है? वी स्माइल करता है और कहता है तो तुम्हें पता है ना कि मेरे बॉयफ्रेंड को क्या मिलेगा? मार्क कहता है नो यू बाजू में ही है। वी कहता है मेरा मतलब कडल था और वो मार्क को कडल करता है। वो उसकी चीक को किस करता है और कहता है ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यू आता है। मार्क वी को दूर करने का ट्राई करता है। वी कहता है शर्माओ मत हम बॉयफ्रेंड्स हैं। यू उन पे ब्लैंकेट फेंक के कहता है आई हेट लव और वो वहाँ से चला जाता है। वही मार्क के डॉम में अपने कपड़े रखता है। मार्क एक गार्बेज बैग लेके आता है। वी कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने तो देखा था तुम ये सब कुछ फेंक रहे थे। मार्क कहता है वो खुद चल के आ गया। वी पूछता है कैसे? मार्क कहता है अनफॉर्चुनेटली वो जो कप तुम लाए थे मेरे लिए वो मुझसे टूट गया। वी कहता है दैट्स ओके और वो एक दूसरे कप का सेट निकालता है। वो कहता है मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारा प्रेजेंट सबसे बेस्ट बनाऊंगा। मार्क कहता है पर अगर तुम कुछ गलत करोगे तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा ओके? वी कहता है मुझे पता है। वी और मार्क मेकआउट करने वाले होते हैं तब वी को फोन आता है। वी बहाना बनाता है और मार्क को फिर से किस करता है। न्यू मार्क के डोर पे नॉक करता है और कहता है बाहर निकलो वी, मुझे पता है कि तुम उसके रूम में हो। वी और मार्क लाइब्रेरी में होते हैं। वी मार्क को टीच कर रहा होता है। वो कहता है तुम वाई को आई से चेंज करो और उसके पीछे लव यू ऐड करो। मार्क और वी के फ्रेंड्स ग्रोन करते हैं। बार कहता है तुम पढ़ रहे हो या फ्लर्ट कर रहे हो? कान उसे कहता है काम डाउन और वो उसे ड्रिंक पिलाता है। ली कहता है तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उसको एक पेट की तरह खिला रहे हो। यू कहता है वी भाई क्या आप मुझे भी ये पढ़ा सकते हैं? वी कहता है मैं करना चाहूंगा पर मार्क मुझे नहीं करने देगा। कामपान कहता है क्या आप हमारे भी तो सीनियर हैं? मार्क कहता है हाँ वो है पर वो मेरा बॉयफ्रेंड है। उनकी एग्जाम्स होती हैं। मार्क एग्जाम देने बैठा होता है। वो अपना कंपास खोलता है और देखता है कि उसके अंदर वी ने नोट रखी है गुड लक विथ योर एग्जाम्स डार्लिंग। मार्क ब्लश करता है और नोट को छुपा देता है। उसकी टीचर ये देखती है और उसे पूछती है तुम क्या देख रहे थे और उससे वो नोट मांगती है। मार्क नोट देता है और मैम पूरे क्लास के सामने नोट पढ़ती है। पूरा क्लास मार्क को चिढ़ाता है। टीचर इंस्ट्रक्शन देती है कि दूसरे डॉक्यूमेंट्स एग्जाम रूम में लाने नहीं चाहिए और वो मार्क को नोट रिटर्न करती है। मार्क ब्लश करता है। मार्क वी और उनके फ्रेंड्स एग्जाम का खत्म होने का सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बार पे। यून यीवा से फ्लर्ट करता है। यू देखता है कि फ्यूज आ रहा है
और वो जानबूझ के उसमें पंप होता है। फ्यू सॉरी कहता है। यू कहता है तुम ऑलरेडी उससे टकराए, अब मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो? फ्यू कहता है मैं जानबूझ के नहीं किया, मैं आपका शर्ट वॉश कर देता हूँ आपके लिए, आई एम रियली सॉरी। यू हंसता है। फिर वो कहता है जरूरत नहीं है, पर आज रात तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना होगा। फ्यू प्रोटेस्ट करता है पर यू उसे लेके जाता है। आना कामपान के साथ फ्लर्ट करने आता है। वो फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। एक लड़की वी को आके पूछती है क्या तुमने प्लॉय से ब्रेकअप कर दिया? वी कहता है हाँ, क्यों? लड़की कहती है मेरी फ्रेंड को आप पसंद है, क्या आप उसे एक चांस दोगे? वी कहता है ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं, पर मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, वो वहाँ पे बैठा है। वो मार्क पे पॉइंट करता है। लड़की उसे बिलीव नहीं करती है। वी खड़ा होकर मार्क का हाथ लेता है। लड़की कहती है हाथ तो कोई भी पकड़ सकता है, वो तो मैं भी कर सकती हूँ। वी कहता है तो इसके बारे में क्या? वो मार्क को चीक पे किस करता है। ली कहता है तुमने इसे चीक पे किस किया और ये तभी बिलीव ना कर रहे हो तो तुम इसे किस कर दो। सब लोग उन्हें किस करने का चीयर करते हैं। वी मार्क को किस करता है। मार्क उसे पूल में फेंक देता है। वो लड़कियां बातें कर रही होती हैं। वो कहती है कि तुमने देखा कैसे उसने किस किया मार्क को। दूसरी लड़की कहती है मार्क बहुत ही लकी है, वी को डेट कर रहा है। मार्क ये सब सुन रहा होता है। दूसरी वाली कहती है मैंने सुना कि मार्क प्लॉय और वी के रिलेशनशिप के बीच में आ गया था और उसकी वजह से वी ने प्लॉय से ब्रेकअप कर लिया। पहली वाली कहती है ये तो कारमा ही है, वी उससे भी ब्रेकअप करके किसी और को डेट करेगा। सोचो इसके बारे में। उन्होंने कहा लंबे टाइम तक डेट किया है। मार्क कुछ कहता नहीं है पर ये क्लियर करता है कि उससे उन्होंने जो भी कहा है वो सब सुना। मार्क उसके डॉम पे होता है। वी पूछता है तुम हॉलीडेज में घर जाने वाले हो? मार्क कहता है मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। फ्यू ने मुझे इंजीनियरिंग कैंप में ट्यूटर करने के लिए कहा है, तुम्हारा क्या? वी कहता है अगर मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है तो मैं भी यहीं पे हूँ। मार्क कहता है हम सेमेस्टर में साथ में ही थे, तुम बोर्ड नहीं हो? वी कहता है हाँ मैं बोर्ड हूँ, मैं स्टॉप नहीं कर सकता तुम्हें लव करना। मार्क कहता है मैं सीरियस हूँ, क्या तुम बोर्ड हो? वी पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? मार्क कहता है मुझे सिर्फ जानना है। वी कहता है मेरी बात सुनो, मैं कभी भी तुमसे बोर नहीं होने वाला मार्क। वो उसे किस करता है। वो चीखता है और उसके बाद कहता है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ। मार्क उसे दूर पुश करता है तुम पहले ठीक हो जाओ उसके बाद। वी प्रोटेस्ट करता है। मार्क कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम पहले ठीक हो जाओ। वी और मार्क सो गए होते हैं। वी को फोन आता है। वो दूसरे रूम में जाके फोन पिकअप करता है। मार्क की नोटिस करता है। मार्क देखता है वी को किसी और के साथ बात करते हुए। वी आए उससे पहले वो सोने के नाटक करता है। वी उसके साथ सोने के आता है। मार्क टर्न होता है। वी पूछता है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? मार्क कहता है किसने तुम्हें कॉल किया? वी कहता है न्यू ने, वो मुझे वॉलंटियर कैंप को ज्वाइन करना चाहता है, वो इस साल प्रेसिडेंट है ना। मार्क कहता है और तुमने उसे क्या कहा? वी ने कहा मुझे लगता है मैं जाऊंगा, अब से मुझे हर एक मीटिंग ज्वाइन करनी होगी शाम को, अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊं तो तुम सो जाना। मार्क अकेला होता है। वो वी को फोन करता है और कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। वी के बैकग्राउंड में उसे म्यूजिक सुनाई देता है तो वो पूछता है वो म्यूजिक क्या है? वी कहता है कुछ नहीं, जूनियर कैंप्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो बाय कहता है। मार्क उसके फ्रेंड्स को ये बताता है। कामबान कहता है तुम इतना ओवरथिंक मत करो, ये सिर्फ एक वॉलंटियर कैंप ही होगा। फ्यूज कहता है वो एक वीक से लेट आ रहा है और वो अल्कोहल और सिगरेट्स का स्मेल करता है, क्या ये तो भी नॉर्मल है? जेम्स कहता है ऐसा तो होता ही रहता है, लोग बहुत टाइम तक एक ही रिलेशनशिप में होते हैं और वो दूसरी रिलेशनशिप ढूंढते ही है। मार्क कहता है बस करो, अगर उसने कहा है कि सिर्फ मैं हूँ तो मैं उसे बिलीव करता हूँ। वी मार्क को कहता है कि वो मीटिंग में जा रहा है। मार्क वी को फॉलो करता है। वी एक पब में होता है। वो कोई लड़की के साथ बात कर रहा होता है। फिर वो एप्रन पहनता है। एक अंकल आके मार्क को कहते हैं ओए मार्क तुम्हें बैठना नहीं है, मैं तुम्हें सीट ढूंढ के दूं? मार्क कहता है नो थैंक्स। वो पूछता है कि वी यहाँ पे कैसे काम करता है? वो अंकल कहते हैं उसने तुम्हें बताया नहीं? मार्क नोट करता है नहीं। वो अंकल कहते हैं पास्ट में उसे कभी ये नहीं करना था, मैंने उसे बहुत बार पूछा तो भी, पर इस बार वो खुद पूछने आया। उसने कहा कि टाइम हो गया है कि वो अपना फ्यूचर बिल्ड करे। मार्क ये सुन के बहुत ही खुश होता है। वी जब घर आता है तो मार्क जाग रहा होता है। वी पूछता है तुम अभी सोने नहीं गए? मार्क कहता है मैं सो नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे लिए वार्म मिल्क बना रहा हूँ। वी थैंक यू कहता है। मार्क कहता है और तुम्हारी मीटिंग कैसी थी, क्या तुम थके हुए हो? वी कहता है थोड़ा सा, पर तुम मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हो। मार्क कहता है क्या तुम्हें पसंद है? वी कहता है हाँ श्योर। फिर वी पूछता है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो?
मार्क नॉट करता है हाँ। क्यों? वी कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वी ने रूफटॉप पे उनके लिए डिनर सेटअप किया होता है। वो मार्क को वहाँ पे लेके जाता है। मार्क अपनी आंखें खोलता है। वी कहता है सरप्राइज। वी कहता है जब से हमने डेटिंग स्टार्ट की है हमने एक अच्छा डिनर साथ में नहीं खाया है। मार्क कहता है क्या तुम कोई लॉटरी जीत गए? वी कहता है ऐसा समझ लो कि कोई सर्वर का पैसा है, ओनर ने मुझे उसके बारे में कहा। मार्क कहता है आई एम सॉरी। वी कहता है एक्चुअली इट्स ओके, अगर मैं तुम होता तो मैं भी यही करता। मार्क कहता है अगर मुझे खुद पता नहीं चला होता तो क्या तुम मुझे बताते? वी कहता है हाँ फॉर श्योर। मेरा इंटेंशन तो था कि तुम्हें मेरे पहले मंथ की सैलरी दूँ। वो अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकालता है, उसके अंदर रिंग होती है। वी कहता है मैंने तुम्हारे डैड को ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है कि मैं उनके सन की बहुत अच्छी केयर करूँगा। वो मार्क को रिंग पहनाता है। वो कहता है ये उतना लग्जरियस नहीं है पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मैं इसे लग्जरियस लाऊंगा। मार्क इमोशनल होता है और कहता है ये काफ़ी है। वी पूछता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है? मार्क उनके हैंड्स का फोटो लेता है और फेसबुक पे पोस्ट करता है। उसकी मॉम पोस्ट देख के बहुत खुश होती है। उसके डैड उन्हें पूछते हैं स्माइल क्यों कर रही हो? मार्क की मॉम कहती है कुछ नहीं। मार्क के डैड भी वो पोस्ट देखते हैं और एंग्री रिएक्शन देते हैं पर वो बाद में स्माइल करते हैं। मार्क रोता है। वी उसे हक करता है। वो लोग डिनर करते हैं और यहाँ पे लव मैकेनिक्स से सीरीज एंड होती है। क्या आपको ये सीरीज अच्छी लगी? अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।